सत्संग जब शुरू करने लगते हैं तो इतना सब कुछ बोलना चाहते हैं और उसके बाद भी शब्द नहीं होते कहने के लिए। ये भगवान नहीं है तो और क्या है। दो गुरु जी के साथ अपना अपना हर एक इंडिविजुअल का, अपनी सोल का, हर एक इंसान का अपना कनेक्शन है, पर फिर भी मैं अपने पेरेंट्स को पहले थैंक यू बोलना चाहूंगी। मेरे मम्मी पापा जो बहुत ही अच्छी इंसान है, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद उनके थ्रू मैं गुरुजी को मिली हूँ। गुरुजी के पास पापा सबसे पहले गए थे एक मंदिर की स्थापना की परमिशन के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए उनको गए थे। और ऐसे ही कमांडर शर्मा अंकल के थ्रू गुरुजी को वो मिले थे। उसके बाद पापा हमें लेके गए कि ऐसे एक बहुत अच्छी जगह मिली है, बहुत वंडरफुल जगह है। पंजाब के बाद मुझे पंजाब मिल गया, वहां पे ऐसे गुरबानी चलती है, फिर उसके बाद गुरबानी चलने के बाद फोक सॉन्ग्स चलते हैं पुराने पंजाब के। तो मैं ये सब कुछ सुन रही थी, पर इस सब में मुझे कहीं पे भी गुरुजी नहीं सुनाई दिए। हर एक का अपना तरीका होता है जुड़ने का। कोई मन्नत के साथ आता है, किसी चीज के साथ, या किसी रीजन की वजह से आता है। जब मुझे बुलावा आया था एम्पायर स्टेट जानने का तो मुझे पता ही नहीं लगा था कि वहां पे कोई गुरु है, क्योंकि मेरे पापा बहुत ही साइंटिफिक बैकग्राउंड से, इन सब चीजों में नहीं मानने वाले, सिर्फ भगवान को मानने वाले इंसान में गुरुओं को ना मानने वाले थे। तो मुझे ऐसा कुछ एक्सपेक्टेड भी नहीं था। जब मैं एम्पायर स्टेट गई, वहां पे जाने के बाद भी एक गद्दी थी, हमने माथा टेका, हम बैठ गए, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट था। और थोड़ी देर हम लोग बैठे हुए थे, उसके बाद मैं देखती हूँ एक साथ वाले कमरे में से कोई जेंटलमैन आते हैं, बड़ी अच्छे से रोब वोब डाल के, अपना चोला डाल के, और आके वो गद्दी पे बैठ जाते हैं। सब लोग खड़े होते हैं और फिर उनके बैठते ही सब लोग बैठ जाते हैं। अब मैं शॉक में चली जाती हूँ, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। और जब वो बैठ जाते हैं उसके बाद मुझे रियलाइज होता है कि हाँ, हर जगह उनकी फोटोग्राफ लगी हुई है। तो मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था देखने में। मैं बस वेट कर रही थी कि हम यहाँ से कब जाएंगे। उस टाइम मॉम की थोड़ी हेल्थ इश्यूज, गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स चल रही थी। तो मुझे लगा कि थोड़ा अभी परेशान है, बाद में अपने आप सही रास्ते पे आ जाएंगे, थोड़ा टाइम दे दो मम्मी पापा को। मुझे बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल गुरु थे। वो कुछ प्रवचन नहीं देते थे, कुछ बोलते नहीं थे। टेम्पल के बारे में, जो छोटा मंदिर था वो बहुत ही साफ सुथरा था, बहुत शांति वाला एनवायरनमेंट था। वहां पे इक्वालिटी थी, सब लोग एक ही चार लोग थाली में से खाते थे लंगर। और इंसान को इंसान समझा जाता था, किसी भी रिलीजन से चाहे वो आए। अलग अलग फाइनेंशियल बैकग्राउंड के लोग वहां आते थे। तो ये सब चीजें मुझे धीरे धीरे वहां की पसंद आनी शुरू हो गई, और मैं चाहती थी कि मैं ऐसा कोई प्लेटफॉर्म बनाऊं या ऐसी कोई जगह बनाऊं जहाँ पे पीपल जस्ट कम फॉर गॉड। तो कोई भी इंसान किसी भी धर्म का आके एक साथ एक कलेक्टिव प्रेयर कर सकते हैं। तो दो मुझे नहीं पसंद था कॉन्सेप्ट, बट मैं फिर भी इन सब चीजों की वजह से आई वाज ओके विद इट। तो ऐसा हुआ कि मुझे पहली बार एक सपना आया जिसमें मैं स्कूल में जाया करती थी उस टाइम पे। तो मैं ट्यूशन जाने के लिए मैं वॉक कर रही हूँ, तो गुरुजी मेरे साथ साथ वॉक कर रहे हैं। मैं गुरुजी को साथ में वॉक करते हुए देखती हूँ, तो मैं फटाफट भागती हूँ, साइकिल पकड़ लेती हूँ, साइकिल चलाने लगती हूँ। साथ में देखती हूँ गुरुजी भी साइकिल चला रहे हैं मेरे साथ। मैं वहीं साइकिल फेंकती हूँ, भागती हूँ और एक चलती बस में चढ़ जाती हूँ। जैसे ही बस में चढ़ती हूँ, वहां पे खिड़की से देखती हूँ कि गुरुजी पीछे रह गए। तो जो कंडक्टर है, जो मुझे टिकट और पैसों के लिए बोल रहा होता है, वो भी गुरुजी होते हैं। मैं वापस से बस से उतरती हूँ, फाइनली एक ऑटो पकड़ती हूँ और बोलती हूँ कि गुरुजी अब तो यहाँ पे नहीं होंगे, बिकॉज मैं अकेली हूँ यहाँ पे। तो मैंने भैया को बोला, भैया चलिए फटाफट चलिए। तो हम लोग पहुंचे ट्यूशन वाली जगह पे, तो मैं पैसे देने लगती हूँ, तो वो पीछे मुड़ते हैं, तो वो भी गुरुजी होते हैं, और यहाँ पे मेरा ड्रीम खत्म हो जाता है। तो मुझे लगता है कि शायद मैं दिमाग में इन सब चीजों के बारे में बहुत सोच रही हूँ, इसलिए मुझे ये इस टाइप के थॉट्स आ रहे हैं। इसके बावजूद फिर मुझे वापस से एक ड्रीम आता है जिसमें गुरुजी मेरे साथ डेकोरेशन कर रहे हैं, किसी जगह की लाइट्स लगा रहे हैं, बट उनके पैर जो हैं वो जमीन को टच नहीं हो रहे। फिर मैंने सोचा ऐसे ही जैसे पहले सपना आया था, ये भी आया होगा। बट दरअसल बात ये थी कि वो मुझे बताना चाह रहे थे कि मैं उन्हें कितना भी अवॉइड करूं, वो सब जगह मेरे साथ ही। गुरु जी की एक फ्रेग्रेंस आया करती थी,
जो कि बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही वेलकमिंग हुआ करती थी। और मुझे उस पर भी डाउट रहता था कि ये सच नहीं है, ये कोई सिग्नेचर फ्रेग्रेंस इन्होंने रखी हुई है। कुछ संगत में लोगों के पास है, जहां जाते हैं स्प्रे कर देते हैं और सबको बोलते हैं गुरुजी आ गए, गुरुजी आ गए। तो मुझे उस पर भी विश्वास नहीं था। एक बार ऐसा हुआ कि हम लोग सोलन में थे, हिमाचल में। वहां पे मेरे मामा जी का अपना घर है। बेसिकली हम लोग किसी होटल में, किसी दूसरी जगह पे नहीं थे, अपने ही घर में थे, और सिर्फ मम्मी पापा और मैं। और तीनों की तबीयत खराब, ट्रिप खराब, सब बहुत बेकार जा रहा था। और तब मुझे गुरुजी की ऑल ऑफ सडन फ्रेग्रेंस आई। और मैं, मेरे लिए मेरे सारे लॉजिक फेल हो चुके थे उस टाइम पे। मुझे समझ नहीं आया ये क्या हुआ, मैं कहाँ पर थी। और जितना मेरा दिमाग चला, मैंने जाके अपने आप को बाथरूम में बंद कर दिया। दिस वॉज नॉट एक्सपेक्टेड। फिर उसके बाद कई लोग कहते थे कि गुरुजी की आंखों में नहीं देखा जा सकता, एक तो रिस्पेक्ट होती है या फिर उनका ऑरा ऐसा है। तो मैं बीइंग द क्रिटिकल वन के भाई ऐसे कैसे, इंसान ही है, मैं देखूंगी इनकी आंखों में। तो मैं गई, गुरुजी ऐसे ही साइड पे किसी के साथ बात कर रहे थे, तो मैंने माथा टेका उनको, जो मुझे पसंद नहीं था, बट क्योंकि मुझे उनकी आंखों में देखना था तो मैंने अ, माथा टेका और मैं उनकी तरफ देख रही थी। तो ऑल ऑफ अ सडन बात जिस वो लेडी से कर रहे थे छोड़ के उन्होंने सीधा मेरी आंखों में आंखें डाल के देखा। और मैं बता नहीं सकती वो आंखें किस तरीके से चेंज हुई। पहले उसमें क्या आया, क्या एलिमेंट्स आए, फिर वो ग्रे स्टोन जैसी हो गई, पत्थर जैसी हो गई, फिर कुछ और हो गया। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं उठना चाह रही हूँ, पर मेरे कंधे पे कुछ ऐसा प्रेशर, कुछ वेट है जिसकी वजह से मैं उठ नहीं पा रही हूँ। वो था तो एक सेकंड, पर वो सेकंड मेरे लिए बहुत लंबा था। उसके बाद मैं उठ के वहां से, जब उन्होंने मुझे परमिट किया, वहां से चली गई। इसके बाद जो मुझे तीसरा सपना आया वो था जब गुरुजी गुड़गांव संगत के लिए एक सत्संग ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें गुरुजी खुद आए थे। तो ऐसा हुआ कि मेरे स्कूल में थी फेयरवेल पार्टी। मेरे सीनियर्स को हम लोग फेयरवेल पार्टी दे रहे थे, और मेरी दो परफॉर्मेंसेस थी। एक परफॉर्मेंस बिगनिंग में थी और एक शो खत्म होने के, पार्टी खत्म होने के बाद में थी। तो मुझे मेरे पेरेंट्स बोल रहे थे कि आप एक कर लो, आप या तो बिगनिंग वाला कर लो या फिर एंड वाला कर लो, ताकि हम आपको गुरु जी के पास ले जाएं। तो मुझे लगा कि ये क्या हो गया। मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, तो मैंने गुरु जी को ही प्रे कर दी। क्योंकि मुझे मंदिर में बहुत लोग, ऐसा गिने चुने लोग होते थे मंदिर में, तो एक दूसरे का चेहरा पहचान जाते थे। नाम से नहीं जानते थे, बट एक वो एक दूसरे के लिए बहुत रिस्पेक्ट और रिगार्ड होता था एज गुरु भाई। तो वो जैसे ही एम्पायर स्टेट में मुझे एज न्यू फेस देखते थे, तो मुझे गुरु जी के बारे में बताने लग जाते थे। तो किसी ने मुझे बताया था कि गुरु जी को आपको जाके नहीं बोलना पड़ता या पूछना पड़ता, ये पूर्ण है, आप जो मन में बोलोगे इन्हें पता लग जाएगा। तो मुझे लगा अच्छा, ये मन में जो बोलेंगे सुन सकते हैं, तो फिर कभी आप मुझसे बात मत करना, क्योंकि हमारी नहीं बनने वाली है। मैं इन सब चीजों में विश्वास नहीं करती हूँ। खैर, ये बात छोड़ के मैंने उस दिन गुरुजी से प्रेयर किया कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ जो है रहना चाहती हूँ, यहाँ पे एंजॉय करना चाहती हूँ। मैं आपको अगले दिन आके मिलूंगी, आज मुझे मत बुलाना। छोड़ा, कंटिन्यू किया, परफॉर्मेंस वगैरह स्टार्ट हुई। बाद में परफॉर्मेंसेस दोनों हो भी गई, मॉम डैड नहीं आए। आफ्टर पार्टी भी स्टार्ट हो गई, फिर भी मॉम डैड नहीं आए। सुबह से रात हो चुकी थी। अब गए, सो गए। अगले दिन मुझे मॉम डैड की अलग कमरे में से आवाज आ रही है कि मम्मी पापा को बोल रही है कि आपसे 5 मिनट के लिए नहीं ला सकते थे। तो मैंने कहा कि रुको रुको रुको, मैंने बोला था गुरुजी को कि मुझे नहीं आना है, मुझे अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करना है, तो इसलिए शायद आप लोग नहीं आ पाए। तो पापा बोल रहे थे कि मैं उसमें बिजी था, मैं नहीं जा पाया चीजें कोऑर्डिनेट वगैरह करने में। फिर मैंने उन्हें बताया कि उस रात को मुझे एक ड्रीम आया था, जिसमें जैसे जो मेरी नेवर एंडिंग कंप्लेंट थी गुरुजी के साथ, उसमें एक ये भी थी कि जब बड़े फंक्शन हुआ करते थे तो कभी कभार गुरुजी आदेश देते थे कि पूरी संगत नाचेगी, डांस करेगी। तो सब अपनी अपनी जगह डांस करते थे, किसी को आता था, किसी को नहीं आता था, तो वो जॉगिंग कर रहा होता था। बट ये है कि उन्होंने ऑर्डर दे दिया तो सबने करना है। तो मुझे लगता था कि गुरुजी ये लोग तो इतने भोले हैं, आप उनको ऐसे ही ऑर्डर कर देते हो, ये तो गलत बात है। आप बैठे हुए हो गद्दी पे, आपको भी डांस करना चाहिए इनके साथ। तो उस रात को गुरुजी मेरे सपने में आए। छोटे हो गए, मैं एज में छोटी थी, तो मेरी हाइट मेरी एज के हुए, और उन्होंने ऑरेंज गुजराती फोक ड्रेस डाली हुई थी। तो 4 डांडिया स्टिक्स लेकर आए,
अब मैंने बोला वो तो मुझसे बात मत करना, तो ये तीसरा सपना था, पर हमारी सपने में भी कोई बात नहीं हुई थी। तो उन्होंने मुझे 2 डांडिया स्टिक्स दी, 2 खुद रखी और आंख के आईब्रो से ही ऐसे इशारा किया कि शुरू हो जाओ। तो हमने कुछ आधा पौना घंटा एक दूसरे के साथ डांडिया किया। वेरी गुड, मैंने मम्मी पापा को ये सब बातें बता दी, तो भी बात खत्म। भूल गए कि भाई प्रॉमिस किया था कि अगले दिन आना है। शाम को एक मैरिज थी, हम लोग वहां पे चले गए, मैरिज में गए, एंजॉय कर रहे हैं, सब फ्रेंड्स संगत एक साथ। तो ऑल ऑफ अ सडन में गेट पे क्या देखती हूँ, गुरुजी आ रहे हैं। एंड ऑल ऑफ अ सडन इट क्लिक मी कि अरे मैंने तो बोला था कि मैं आपके पास आऊंगी और मैं भूल गई। तो मैंने कहा ये कौन है जो जो इंसान इनमें बिलीव भी नहीं कर रहा है, इनको मानता नहीं है, उसका प्रॉमिस रखने के लिए ये ऐसा कर रहे हैं। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद थर्सडे था या एम्पायर स्टेट खुला था उस दिन, उसके बावजूद वो उस दिन आए थे। तो बैठे, लड्डू प्रसाद दिया। अब कटिंग द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जो नंबर ऑफ कोइंसिडेंस थे वो बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे थे और इग्नोर करना डिफिकल्ट होता जा रहा था। तो मैंने सोचा या तो ये है या नहीं है, मैं बीच में नहीं रहना चाहती थी कि मैं इन्हें मान भी रही हूँ और नहीं भी मान रही हूँ। तो पहले यूं हुआ करता था कि मैं सिर्फ उन्हें नमस्ते कर दिया करती थी दूर से। मुझे नहीं अच्छा लगता था पैर छूना, क्योंकि मैं घर में कैसा ट्रेडिशन था कि मॉम डैड की भी नहीं छूती थी, तो मुझे लगता था कि मैं इनके क्यों छू। तो उस दिन गुरुजी कैबिनेट पे बैठे हुए थे, तो मैं गई उनके वॉक के बाद। वो आए थे तो उनके स्पोर्ट्स शूज थे और मैंने वो हाथों में लिए और मैंने अपना सर रख दिया उस दिन। तो जब मैंने माथा टेका तो मुझे एक सेकंड के लिए लगा कि मेरे हाथ में कुछ है नहीं। फिर मैंने आंखें खोली तो गुरुजी के चरण वहीं पे थे और मैंने फिर माथा जो है वो वहां पे टेक दिया। जैसे मैंने माथा टेका तो मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने गुरुजी को बोला था कि आप मुझसे कभी वो बात मत करना। अब ये सोच के मेरा मुंह उतर गया, दिल बैठ गया। एंड ऑल ऑफ अ सडन गुरुजी सेड की कर दी है। पंजाबी में बोला कि क्या करती है, और उस वक्त मैं +1 में थी। तो मैंने कहा कि +1 में हूँ गुरुजी अभी स्कूल में। तो आज वो क्वेश्चन याद करती हूँ तो मुझे दिल में ऐसा होता है कि गुरुजी जो तुझे कराते वो कर दिया। एंड ही सेड हाले छोटी है नहीं तो ब्याह देंदे। उन्होंने बोला कि अभी छोटी है, नहीं तो हम इसकी शादी करा देते। तो ये दिन था जिस दिन उन्होंने मुझे ब्लेस किया मैं क्या करूं और मेरी शादी के लिए। बहुत ही खुशी वाला दिन था। जैसे एक शब्द में शायद आता है, पता नहीं मैं ठीक बोल रही हूँ कि नहीं, कि गुरु रूठे ने रहमत आदे कागज आए ने। और इतने खुश, मुंह लाल उनका गुलाबी। गुरुजी बोल रहे हैं किसी अंकल को सत्संग सुनाने के लिए, और सत्संग वो अंकल सुना रहे हैं, उसके बीच बीच में कमेंट करे जा रहे हैं, हाँ गुरुआ नु कौन पूछता है, गुरुआ नु कौन बनता है, ऐसे करते हुए बीच में बहुत एक खुशी वाला दिन था। तो एक नई जर्नी की शुरुआत हुई थी उस दिन। और लंगर प्रसाद खिला के उन्होंने हील किया। उनकी फ्रेग्रेंस बार बार आती रहती थी, दर्शन अलग अलग चीजों में होते रहते थे। दर्शन मुझे उनकी फिजिक में नहीं होते थे, पर वो मुझे हर जगह ओम दिखाते रहते थे। वो मुझे ऐसी ऐसी चीजों में ओम दिखाते थे कि जहाँ पे मुझे कभी एक्सपेक्टेड भी नहीं था, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो। तो मुझे यही बताना चाह रहे थे कि कण कण उसी से बना है और वही भगवान है। एक दिन ऐसा हुआ कि जो मेरे दादाजी हैं, उन्हें गुरुजी में शिव जी के दर्शन हुए, और ये सपने में नहीं था, वो एम्पायर स्टेट में थे। उन्होंने गुरुजी को गद्दी पे देखा, ऑल ऑफ अ सडन उनकी जटाएं निकली और उनके पैरों से ऐसे स्नेक्स नाग निकल के गए। तो जब मैंने दादाजी की ये बातें सुनी, जो आपका ही फैमिली मेंबर होता है, आपको पता है कि वो आपसे झूठ नहीं बोल रहा है, तो मैंने उनसे पूछा कि आपको तो फिर बहुत ज्यादा विश्वास हो गया होगा, बहुत फेथ आ गया होगा आपको। तो मेरे दादाजी ने बोला कि नहीं, मुझे उस दिन फेथ आएगा जिस दिन गुरुजी मेरे से बात करेंगे। तो मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी अगर ऐसा ही है, क्योंकि मैं भी उस टाइम पे शिव भगत थी और शिव जी के दर्शन होना मेरे लिए बहुत बड़ी चीज थी। तो मैंने कहा कि आप मुझे भगवान के दर्शन की जगह फेथ ही दे दो, डायरेक्ट चीज ही दे दो, आप मुझे फेथ ही दे दो। मैंने उस दिन ऐसी अरदास कर दी।
गुरु जी की आईज जो थी मैं देखती थी वो कभी सिंक्रोनाइज चलती थी, कभी डिफरेंट चल रही होती थी, और मुझे पहले पहले थोड़ा वियर्ड भी लगता था, बट अपने आप ही सवाल आते थे और अपने आप ही जवाब आ जाते थे कि वो इतने जाइंट सुपर कंप्यूटर की तरह उनका सब चीजें चल रही होती थी कि वो किसी भी अंग को कैसे भी यूज कर सकते थे, मल्टीपल नंबर ऑफ पीपल को स्कैन कर सकते थे, उनके कर्म काट सकते थे। और ऐसे ही मेरे ना एक मन में सवालों की लड़ी सी चलती रहती थी। अभी भी ऐसा है कि कुछ साल तक शांत होंगी, फिर वापस कुछ सवाल आने शुरू हो जाएंगे। तो जब मैं बड़े मंदिर गई थी पहली बार, तो मेरे जितने भी सवालों के जवाब थे वो मुझे आई डोंट नो समहाउ मिलने शुरू हो गए थे। और तब मुझे गुरुजी की पहली बार क्लियर आवाज आई थी शिव मूर्ति के सामने कि मिल गए तेनों तेरे जवाब। और बस वो पल याद करती है तो ऐसा लगता है कि क्या ये सच में होने की आवाज थी, क्योंकि माइंड जो है आपको वापस ट्रिक करने लग जाता है कि वहम होगा या ये होगा वो होगा। मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ आगे चल के ऐसी और चीजें होने वाली है। गुरु जी की वो फ्रेग्रेंस जो थी जिसको मैं डाउट किया करती थी, अब मैं वेट किया करती थी कि जब मैं नहीं जा पा रही हूँ एम्पायर स्टेट तो मैं मेरी मॉम के दुपट्टे में से उसकी खुशबू ले सकूं, क्योंकि मम्मी जब जाकर आया करती थी तो उनके दुपट्टे में से गुरु जी की फ्रेग्रेंस आया करती थी। हम जब एम्पायर स्टेट जाया करते थे तो एम्पायर स्टेट का गेट एंटर करते वक्त इतनी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस आती थी, ऐसा लगता था जैसे गुरुजी खुशी से भागे भागे आए हैं हमें साथ में ले जाने के लिए, अंदर बुलाने के लिए। और जो पूरा छोटा मंदिर था वो उनकी फ्रेग्रेंस से भरा होता था। एक बार ऐसा हुआ कि हम लोग मंदिर गए, जैसे ही एम्पायर स्टेट में एंटर किया एकदम से इतना स्ट्रॉन्ग विश आया गुरु जी की फ्रेग्रेंस का। और वो ऐसा होता था कि मन करता था कि आप इनहेल ही करते रहो, अगर एक्सहेल कर दिया और ये चली गई तो ये मोमेंट चला जाएगा। तो जब मैंने इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस महसूस की तो मैंने राइट साइड में देखा तो गुरुजी जस्ट दरवाजा खुलते ही नीचे वाली साइड पे जहाँ पे संगत बैठा करती थी वहां पे बैठे हुए थे। और इट वाज सो फनी क्योंकि कुछ संगत को पता नहीं लगता था, वो जाके गद्दी को माथा टेकाती थी और फिर उन्हें बाद में रियलाइज होता था कि गुरुजी तो यहाँ नीचे बैठे हुए हैं। और ऐसी छोटी छोटी चीजें काफी याद आती हैं, हम नहीं समझ पाते उनको। किसी ने मुझे बोल दिया था कि गुरु जी को लड़कियां सूट पहनती हैं वो बहुत अच्छा लगता है। मैं बहुत ही ज्यादा टॉम बॉयज थी, मेरा तो सूट से दूर दूर तक नाता नहीं था। तो एक सूट मैंने स्पेशली सिलवाया था कि गुरु जी को पसंद है तो चलो मैं एक सूट सिलवा लेती हूँ। बट मैं इतनी ज्यादा ऑकवर्ड थी उसमें कि मैं जब एम्पायर स्टेट के छोटे मंदिर के जब गेट पे आई तो गुरु जी कैबिनेट पे बैठे हुए थे और 3-4 लोगों ने उनको सराउंड किया हुआ था, उनके आसपास खड़े थे। तो मैंने कहा गुरुजी मेरा ना दूर से ही प्रणाम ले लो आज आप, क्योंकि मुझे ये संभालना नहीं आ रहा, तो मैं आपको बाद में आके मिलती हूँ। तो उसी समय ऑटोमेटिकली एक अंकल इधर एक अंकल उधर, गुरुजी ने मेरी तरफ देखा, सर हिलाया और वापस एक अंकल आगे और फिर आगे। तो हर एक छोटी बात का उन्हें पता हुआ करता था। गुरुजी इतनी बातें जानते थे कि वो कई बार मुझे सपने में आके ऐसी चीजें बोल जाते थे जो मेरे मॉम डैड को नहीं पता होती थी, उन्हें रग रग का पता था। फिर सब जानने के बावजूद भी मैं इतना डिमांडिंग बच्चा था, मतलब इतना मैं छोटी छोटी चीजों के लिए डिमांड करती थी कि मेरी लाइफ ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए, मुझे ये चाहिए वो चाहिए। तो गुरुजी ने मुझे एक दिन सपने में आके गुस्से में ऐसे बोला कि जा बदल ले जो जो बदलना है। और मैं सामने देखती हूँ एक कंप्यूटर है जो जिसमें मेरी लाइफ के बारे में जो भी मैं चेंजेस करना चाहूँ वो मैं कर सकती हूँ। तो जब मैं खुशी के मारे जाती हूँ और सीट पर बैठती हूँ तो मैं उसको पढ़ने की देखने की ट्राई करती हूँ, मुझे उसमें कुछ समझ नहीं आता। तो मैं ऐसे ही देखती हूँ, मुझे गुरु जी कुछ समझ नहीं आ रहा है अच्छे। तो मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ तो गुरु जी होते नहीं है। तो मुझे इस ड्रीम से ये समझ में आया कि हमें खुद को ही नहीं पता, थिंग्स आर सो कॉम्प्लेक्स। गुरु जी को बेटर पता है हमारी लाइफ में क्या है क्या नहीं है, कैसे चेंज करना है। इसके बाद हम लोग चलते रहे और मैरिज के बाद जो
गुरुजी ने मेरे को सपना दिया था गुजराती ड्रेस में डांडिया के साथ। उस वक्त ऐसा हुआ कि आई थिंक एक डेढ़ या मे बी इवन 2 साल तक मैं सोचती रही हूँ सपने के बारे में कि सब लोग बोलते हैं गुरुजी के सपने का कुछ मतलब होता है, कुछ मतलब होता है। मुझे तो इसमें मतलब समझ नहीं आ रहा। मैं पंजाबी हूँ, गुरुजी पंजाबी है, हम दोनों को भांगड़ा शांगड़ा करना चाहिए था, ये कहाँ से गुजराती स्टिक्स लेकर आ गए और डांडिया करने लग गए। नहीं समझ में आया मतलब। आज वो मतलब समझ में आता है क्योंकि आज मैं गुड़गांव से नहीं गुजरात से सत्संग कर रही हूँ। मेरा उस ड्रीम के बाद लगभग 10 से 11 साल बाद 2017 में गुजराती लड़के के साथ शादी हुई। मैं गुजरात आई और इस तरीके से बहुत ही स्वीट फैमिली उन्होंने और बहुत ही अच्छे पार्टनर मेरे को ब्लेस करके दिए। एक बार उन्होंने मुझे और मेरे पार्टनर को सपने में भी प्रसाद दिया और सेपरेटली भी जब गुरुजी के बारे में मयंक को, मेरे हस्बैंड को पता लगा था तो उन्हें भी दर्शन दिया। एनीवेज गेटिंग बैक, जब प्रोफेशन चूज करने की बारी आ रही थी क्योंकि +1 +2 में यही हो रहा होता है कि क्या बनना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं, तो 2 ऑप्शन आ रही थी सामने। एक थी कि भाई इसे इंजीनियरिंग करवा दी जाए नॉन मेडिकल स्ट्रीम में, या फिर इसे पायलट बनना चाहिए तो पायलट बना देते हैं। तो वोट्स जो थी घर की वो ऐसी थी कि पायलट्स के लिए कंप्लीट सेट ऑफ वोट्स नहीं था। तो मैंने सोचा कि भाई अगर गुरुजी ने इस पर मोहर लगा दी और गुरुजी ने बोल दिया कि हाँ भाई बना दो इसको पायलट, तो कोई कुछ बोल ही नहीं सकता। हम लोग गए हुए थे बड़े मंदिर एंड इट वाज अ लवली सरप्राइज, गुरुजी वहां पे आ गए। मैंने सोचा कि चलो अच्छा मौका है, गुरुजी से बात कर लेते हैं, गुरुजी अभी फ्री हैं। हम लोग को एक एक करके बुलाया गया, गुरुजी ने लड्डू प्रसाद दिया। लड्डू प्रसाद मिलने के बाद गुरुजी, पापा के साथ में गई थी क्योंकि सपना हो या हकीकत गुरुजी से दोनों ही हकीकत है, बट बात हिम्मत नहीं होती थी खुद सामने बोलने की। तो मैंने पापा को पुश किया कि आप बोलो गुरुजी को। तो अभी पापा ने गुरुजी पूरा भी नहीं बोला था, गुरु मतलब पूरा वर्ड ही नहीं हुआ था। गुरुजी ने देख के ऐसे जोर से बोला कि कितनी बार क्या पूछीदा नहीं होता, मतलब कितनी बार कहा है कि पूछते नहीं है। और मैं ऐसे कंफ्यूज कि भाई कितनी बार क्या, कब बोला आपने ऐसा, हमारी तो बात ही इतनी लिमिटेड होती है, आप बोलते ही इतना कम हो। बट मेरा वापस से वहां पे मुंह छोटा हो गया और गुरुजी ने मेरी तरफ देखा और फिर देख के बोलते चल छोटे मंदिर पूछ ले। तो मैं होप लेके आ गई। अब 16th में हुआ माई बर्थडे, ये 14th में को हुआ था। 18th में को हम वापस एम्पायर स्टेट जाने वाले थे। मैं मनी मन प्रे करती रही गुरु जी मेरा बर्थडे था, मेरे को बर्थडे गिफ्ट दे दो, मेरे को बता दो एटलीस्ट के भी क्या करना है कि नहीं करना। हम छोटे मंदिर गए, वापस से मैंने पापा को पुश किया और पापा ने बात की क्योंकि गुरुजी ने बोला था कि छोटे मंदिर पूछ ले। तो गुरुजी ने बोला कि पापा ने बोला कि गुरुजी एनु पायलट बनाना सी, थोड़ी ब्लेसिंग चाहिए थी। तो गुरुजी ने ऐसे धीरे से ऐसे हाँ बोल दिया। तो मैं खुश तो थी इस चीज के लिए कि मुझे परमिशन मिल गई, बट कहीं ना कहीं मेरे मन में थोड़ा डाउट था कि हम इतना लो होके क्यों, इतनी दबी हुई आवाज में क्यों। खैर पायलट आंटी से बात हुई तो शी सेड कि भाई गुरुजी जब नो बोलते हैं तो इट्स अ वेरी स्ट्रिक्ट नो, अगर उन्होंने यस बोला इट मींस यस, डू नॉट डाउट अबाउट इट। फिर उसके बाद मुझे अगेन एक ड्रीम आता है जिसमें मैं गुरुजी के साथ एम्पायर स्टेट में हूँ। मैंने सूट डाला हुआ है और मैं उनकी सेवा में लगी हुई हूँ। गुरुजी जो है मुझे बोलते हैं कि खुद में समाधि से जान लग गया, मैंने कोई डिस्टर्ब ना करे। और ये बोल के वो ऊपर वाले फ्लोर पे चले जाते हैं। अभी वो ऊपर वाले फ्लोर पे जा ही रहे होते हैं कि ऑल ऑफ अ सडन एक अंकल का, एक संगत का फोन आता है। तो वो बोलता है मुझे कि हम बहुत प्रॉब्लम में हैं, प्लीज गुरुजी से बात करा दो। मैंने कहा गुरुजी ने इंस्ट्रक्शन दिए कि अभी उनको डिस्टर्ब ना किया जाए, तो वो जा रहे हैं उसमें। तो उन्होंने बोला कि नहीं हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बात करा दो। तो मैंने अंकल को बोला उनकी अर्जेंसी देख के कि मैं देख कर आती हूँ, इनकेस नहीं गए होंगे अभी तो मैं बता दूंगी। इतने मैं ऊपर जाती हूँ तो वहां पे एक ग्लास चेम्बर होता है जिसमें गुरुजी अंदर जाते हैं। तो जब मैं वापस जाती हूँ अंदर देखने के लिए तो वो ग्लास चेम्बर में गुरुजी नहीं होते हैं और मुझे समझ नहीं आता कि ये क्या सपना था, इसका क्या मतलब था। कुछ दिनों बाद समझ में आया कि
गुरुजी ने जो है वो समाधि ले ली है। और एक्चुअल में जब मैंने उनको नेक्स्ट देखा तो मैंने उन्हें एक ग्लास के बॉक्स में ही देखा था। और ये मेरा पहला फ्यूनरल था जो मैंने अटेंड किया था। इससे पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ था। मतलब ऐसे ही बस चले गए और मेरी आंखों के सामने वो सीन जो है वो बार बार रिप्ले हो रहा है कि जिसमें गुरुजी लाइक पापा और बाकी संगत जो है गुरुजी को कंधे पे लेकर जा रहे हैं। बिकॉज ऐसा तो कभी सोचा ही नहीं था, क्योंकि गुरुजी हमें लिफ्ट करके चल रहे थे और ऐसा लग रहा था बस वो ये बोल रहे हैं कि सबने जाना है, सब यहीं रह जाना है, कर लो, टाइम रहते जो करना है कर लो। और जो जगह हम एज बच्चे जहाँ पे खेला करते थे वहां पे समाधि हो जाएगी, ऐसा तो कभी सोचा ही नहीं था। उस पल उनकी खुशबू तक नहीं आ रही थी, उनकी खुशबू के लिए तरस रहे थे। एक किशोरी अंकल थे, उनसे खुशबू आया करती थी उनकी, तो जानबूझ के उनके आसपास से गुजर रहे थे, बट उनसे भी नहीं उस वक्त आ रही थी। तो मतलब बुरे हाल थे, दिल टूट चुका था उस वक्त। अब मुझे ऐसा लग रहा था कि जो अब मुझे अगर सपना गुरुजी का आता भी है तो वो इसलिए होगा क्योंकि मैं बार बार उनके बारे में सोच रही हूँ। हम लोग मेंटली अपसेट हैं कि वो चले गए हैं। और ऐसा ही हुआ, मुझे एक और सपना आया जिसमें मैं स्विमिंग कर रही थी और गुरुजी दूसरे एंड पे थे। तो मैंने जैसे ही गुरुजी को देखा तो मैंने जाके उनका हाथ पकड़ लिया। मैंने हाथ पकड़ के पहली बार सामने से ऐसे बोला गुरुजी। तो मेरे हाथ पकड़ के बोलते हैं, मतलब तेरे हाथ बड़े ठंडे हैं तो ये खाया कर। अब मैं सुबह उठ के सोच रही हूँ कि गुरुजी ने कुछ बोला था, कुछ पंजाबी में बोला था, घर में डिस्कशन चल रही है, कुछ जी से बोला था, क्या था। तो ये गरमाई खाया कर ना, ये वर्ड मैंने पहले कभी सुना। और उसका मतलब ड्राई फ्रूट्स वगैरह उस टाइप की चीजें होती हैं जिससे गर्माहट पहुंचती है शरीर को। एंड उसमें मैंने पहली बार इतने सालों बाद उनके एक्चुअल टीथ देखे। मैं इतने सालों से उनको देख रही थी पर मुझे नहीं पता था कि उनके दांत ऐसे हैं। जब मैंने बाद में फोटोग्राफ में देखा तो आई वाज शॉक टू सी कि हाँ वाकई में उनके दांत ऐसे हैं। और जब मैं जहाँ पे वो सपना देख रही थी वहां से जब मैं उठी और मेरी मामी जी जाके वहां पे लेटी तो उनको वो ड्रीम जो है कंटिन्यू हुआ। फिर भी समहाउ 31st डेट जब मे की आती थी मैं परेशान हो जाती थी। और एक बार ऐसा हुआ कि मैं एक आंटी के घर पे सत्संग पे गई थी और उन्होंने बताया कि कैसे उनका इतना सिवियर एक्सीडेंट हुआ था गुरुजी से मिलने से पहले स्कूटर पे, और कैसे बाइक वालों ने ऐसे एक सर्कल, एक घेरा बना लिया था। शी वॉज प्रेग्नेंट, शी लॉस्ट हर चाइल्ड, अंकल वॉज बैडली इंजर्ड। तो वो मुझे बता रहे थे कि गुरुजी उस वक्त भी हमारे साथ थे, हमें नहीं पता था उस टाइम पे, वो हमें प्रोटेक्ट कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने ये बोला मुझे खुली आंखों के साथ ये विजन दिखाई देता है कि मैं जब छोटी हूँ और मैं अपने लॉन में घूम रही हूँ गुरुजी से मिलने से पहले वो मेरे आसपास आगे पीछे घूम रहे हैं। मैं जब दार्जिलिंग गई हुई हूँ अपने स्कूल ट्रिप पे और वहां पे लैंडस्लाइड हो रही है तो उन्होंने मेरी बस को रोक के बचाया हुआ है। तो तब मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे पता ही नहीं है वो कब से मेरे साथ थे और कब तक मेरे साथ रहने वाले हैं। ये सब सुन के वापस ताकत आनी शुरू हो गई। पायलट प्रोग्राम के लिए मैंने अप्लाई करना शुरू कर दिया। यूएस जाने की तैयारी कर रही थी। समाधि पे यूएस की वो फाइल की, वो भी जो एक मन में होता है ना कि हाँ जी माथा टिका दिया मैंने। बट सब कुछ उल्टा हुआ, होना वही था जो गुरुजी चाहते थे। मेरा वीजा रिजेक्ट हो गया सारी प्रिपरेशन के बाद भी। और मेरे को नानी के घर भेज दिया गया ब्रेक पे कि भाई आप थोड़ी देर छुट्टी मना लो, देखते हैं क्या करना है। और जब मैं नानी मम्मा के घर पे गई तो वहां पे मुझे एक पायलट मिले जिन्होंने मुझे बोला कि बेटा इसमें रिसेशन आने वाला है, आप तब भी करना चाहते हो कोर्स। मैंने बोला हाँ मैं तब भी करना चाहती हूँ। तो उन्होंने मुझे कुछ कुछ फ्लाइंग क्लब के नाम बताए। अब इनमें वो फ्लाइंग क्लब में जो जिस फ्लाइंग क्लब के लिए मैं यूएस जाना चाह रही थी गुरुजी ने वैसे एक नहीं तीन फ्लाइंग क्लब इंडिया में खोले और मैं वहां पे गई। मैं ब्रांड न्यू जहाज से फ्लाइंग कर रही थी। ओवरनाइट प्रोग्राम बना, मैं और पापा उस जगह पहुंचे। हमने जॉय राइड की। वो फ्लाइंग शुरू होने से पहले एक आपको सॉर्टी पे लेके जाते हैं दिखाने के लिए, तो मैं और पापा पीछे बैठ के देख रहे थे। मैंने पापा को बताया नहीं, बट मुझे एक खेत में पेड़ से बना हुआ
ओम दिखाई दिया। और उसके बाद मैंने वहां पे 200 घंटे फ्लाइंग की, मुझे वो ओम कभी नहीं दिखाई दिया, वो उसी दिन मुझे दिखाई दिया था। ट्रेनिंग के दौरान बीच में कुछ ऐसा हुआ कि मेरी बारी थी फ्लाइंग पे जाने की, पर मैं आधे घंटे से इंजन ऑन करके ग्राउंड पे बैठी हुई थी और मुझे टेक ऑफ नहीं करने दिया। तो मैं बंद करके आई कि जब मेरे को अलाउ करेंगे तब मैं चली जाऊंगी। इतने में जो मेरे बाद जाने वाले थे वो सर एयरक्राफ्ट लेके चले गए। तो मुझे बहुत बुरा लगा और मैं पापा को फोन पे बोल रही हूँ कि ऐसे कैसे कर सकते हैं, मैंने तो फ्लाइंग की ही नहीं, मैंने टेक ऑफ ही नहीं किया है, मैं ग्राउंड पे ही आधे घंटे से फ्यूल बर्न कर रही थी। तो पापा ने मुझे कुछ नहीं बोला, उन्होंने बोला कि गुरुजी को पता होता है क्या सही वक्त है क्या सही वक्त नहीं है। उस टाइम तो वो मेयर वर्ड ही लग रहे थे। बट हुआ ये था कि मैं और पापा के फ्रेंड के एक सन थे जो हम लोग का ऑलमोस्ट सेम डे पे, ऑलमोस्ट सेम टाइमिंग पे बर्थ हुआ था। सो आई एम अज्यूमिंग के हमारे लिए टाइम सेम चल रहा था। और उस टाइम पे उसका बाइक पे बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया था इन विच ही पास्ड अवे, वो नहीं बच पाए थे। और उस टाइम पे मुझे इंजन स्टार्ट करके बिठाए रखा पर मुझे टेक ऑफ नहीं करने दिया। सब ट्रेनिंग वगैरह कंप्लीट हो गई और ट्रेनिंग के बाद जी पता लगा कि एक मल्टी इंजन भी करना होता है। अभी तो हमने एक इंजन वाला एयरक्राफ्ट किया है, अभी 2 इंजन वाला एयरक्राफ्ट का भी ट्रेनिंग करनी होती है। तो फाइनेंस उस हिसाब से डिसाइडेड था। पापा के पास पैसे जो थे एक कंपनी में वो अटके हुए थे, वो काफी टाइम से आ नहीं रहे थे। मुझे मल्टी इंजन की ट्रेनिंग के लिए चाहिए थे 3 लाख और उसके रजिस्ट्रेशन के लिए चाहिए थे 10,000 रुपए। और जो वो पैसे पापा के इतने ड्यूरेशन से अटके हुए थे वो उसी टाइम पे चेक में आते हैं। एंड द अमाउंट यू गेस 3,10,000 रुपीज, इट्स एग्जैक्ट। गुरुजी हर बार हर चीज का अरेंजमेंट करते थे, एवरी टाइम। रिसेशन आने के वक्त 2 महीने पायलट की ट्रेनिंग कर ली थी, पर जैसा कि उन्होंने मुझे समाधि वाले ड्रीम में दिखाया था कि मैं सेवा कर रही थी और मुझे बड़े मंदिर में सेवा मिल गई थी। मेरी मॉम को तो समझ नहीं आ रहा था कि क्या सेवा करेगी, तो मैंने कभी कुछ किया ही नहीं था किचन में। तो मैं ये सोच के गई थी कि मैं आलू ही छील लूंगी। बट मुझे वहां पे सेवा करने का मौका मिला और गुरुजी ने मुझे चपाती बनानी सिखाई, सब कुछ सिखाया। इस ड्यूरेशन में बिना जॉब के मेरे लिए मेरा ये पिलर बन चुका था कि ये एक जगह है जहां मैं हूँ। मेरे को 5 साल लगे जॉब नहीं मिलने में, बट इस ड्यूरेशन में मुझे जो जो गुरुजी ने सिखाया वो मैं डिस्क्राइब भी नहीं कर सकती। एक टाइम ऐसा आया कि कुछ हो नहीं रहा था और मैं बहुत परेशान हो रही थी, फ्रस्ट्रेट हो जाती थी। तो मेरी मॉम ने बोला कि तुमने गुरुजी को क्या बोला था कि तुम्हें पायलट बनना है, तुम बन गई पायलट, अब इसके बाद मूव ऑन, क्या करना है। तुमने ये थोड़ा ना बोला था गुरुजी पायलट बना के मेरी जॉब लगा दो, पायलट बनाने को बोला तो पायलट बना लिया। और ऐसा दिल टूटता था उस टाइम पे, पर फिर भी गुरुजी मोटिवेट करते रहते थे, इंडिकेशन भेजते रहते थे। एक बार सदा आंटी को ड्रीम आया, उन्होंने फोन करके बताया पापा को कि इफ यू अलाउ मी तो मैं बताऊं। तो उन्होंने बोला मैंने ऐसे देखा कि मैं एक ट्रेन के डब्बे में हूँ, तो वहां पे गुरुजी हैं, एक कुल्हाड़ा है और उससे मैं ना फटाफट फटाफट वहां पे एक बॉक्स है उसमें उसको डाल रही हूँ कोयले को। तो गुरुजी कह रहे हैं छेती छेती पा जल्दी जल्दी डालो। तो वो फटाफट डाल रही है, तो उनको डालते डालते रियलाइज होता है कि ये चारकोल नहीं है, कोयला नहीं है, ये रोज पेटल्स है। तो वो पूछती है कि गुरुजी मतलब है कि ये मतलब ये ट्रेन क्या है, किधर जा रहे हैं। तो गुरुजी कहते हैं तू कमली है, ये ट्रेन नहीं ये जेट एयरक्राफ्ट है। तो बोलते हैं जेट एयरक्राफ्ट, तो बोलते हैं हाँ। तो पता है तेन पता है ये कौन चला रहा है। तो उन्होंने बोला नहीं, क्या कहते उन्होंने बोला पायलट आंटी, गुरुजी ने। तो शी सेड कि अच्छा पायलट आंटी, सेको आंटी जो है संगत में उनकी बात हो रही है। तो उन्होंने बोला वो कमली है, वो नहीं छोटे पुष्कर दी कुड़ी है। सो व्हेन आई हर्ड दिस ड्रीम, तब मुझे जो मन में एक दबी हुई इच्छा थी कि जब भी मैं पायलट बनूं तो बड़े एयरक्राफ्ट की, जब मैं पायलट बनूं तो गुरुजी अगर होते फिजिकल फॉर्म में तो वो मेरे साथ उस एयरक्राफ्ट में होते। तो पहले उन्होंने वो मुझे ड्रीम दिखा के वो चीज ब्लेस की, ना ही उन्होंने मुझे ब्लेस किया बट
उन्होंने संगत के ऊपर फूलों की वर्षा की उससे। दूसरी चीज, मैं जेट एयरक्राफ्ट चला रही थी जो मेरा सपना था। और तीसरी चीज, संगत में मुझे लोग आके पायलट आंटी बोल देते थे, बट मुझे बड़ी शाय फील होता था, मुझे ऑकवर्ड फील होता था, बिकॉज जब गुरुजी ने किसी को पायलट आंटी बोला है तो वो पायलट आंटी है, मैं नहीं हूँ। एक वो सीनियर भी थी तो एक वो रिस्पेक्ट भी रहता था। तो गुरुजी ने मुझे सामने से पायलट आंटी बोला, सो आई एक्सेप्टेड इट दैट डे। खैर, ये सपना आने के बाद भी मेरा पेशेंस टेस्ट काफी चला। मैंने जो बचे कुचे पायलट के एग्जाम्स थे, हायर एंड जो पायलट के एग्जाम्स होते हैं, एटीपीएल उसको बोलते हैं, एयरलाइन ट्रांसपोर्ट पायलट लाइसेंस, वो सबसे टॉप का एग्जाम रहता है, मैंने वो खत्म किए। इन द मीन टाइम कहाँ मैं पायलट का कर रही थी, कहाँ मैंने कैट के एग्जाम की प्रिपरेशन शुरू कर दी, बीबीए कर लिया, वो कर लिया। तो एक क्रिसमस को मैं एम्पायर स्टेट गई और मैं सच में गई थी एम्पायर स्टेट, बट उस रात को वापस आके मैं वापस से एम्पायर स्टेट उन्हीं कपड़ों में उन्हीं संगत के साथ पहुंचती हूँ। और मैं देखती हूँ गुरुजी स्टेयर्स से ऊपर जा रहे हैं। तो तब ना, मुझे जब छोटी थी तो मुझे जनरल कपूर अंकल और गुरुजी की वो बॉल्ड हेड की वजह से कंफ्यूजन हो जाता, मुझे लगा था जनरल कपूर अंकल जा रहे हैं। तो मैंने ऐसे ही कंफर्म करने के लिए बोला गुरुजी। तो गुरुजी मुड़े और मैंने उनकी तरफ देखा और जो मेरी आंखों से आंसू बहे हैं, और मैंने सीधा अपना सर उनके माथे में रख के बोला कि गुरुजी, मुझे मुझे आपकी बड़ी याद आती है। बस मैं यही बोल पाई और मैं कुछ नहीं बोल पाई। तो मुझे देख के बोलते हैं कि मैं कितने गया, मैं तो कितने भी नहीं गया, तो जब भी मैंने याद करेंगी मैं इतने ही होवांगा। एंड उसके बाद मुझे नहीं याद, मैं वहीं पे खड़ी थी तो गुरुजी ने खुद ही कुछ बोला उसमें। he said, एक काम कर, पहले ए कर, फिर ए पे पढ़ दे, फिर ए कर, और फिर देखांगे। अब उसके बाद मैं हर पेपर देने के बाद पूछती थी गुरुजी को, गुरुजी ए पेपर, इस पेपर की बात कर रहे थे, किस पेपर की बात कर रहे थे। अब कैट करने के बाद मैं एमबीए के लिए भी पहुंच गई। आई वेंट टू बैंगलोर फॉर माई एमबीए। अब मतलब मेरा फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन जो है वो बढ़ती ही चली जा रही थी, क्योंकि मैं गुरुजी के साथ सब सेंसेस से कट होती जा रही थी। पहले मैं फिजिकल सेंस से उनकी कट हो गई, वो मुझे आंखों के सामने दिखने बंद हो गए। फ्रेग्रेंस उनकी कम हो गई। पहले ड्रीम ज्यादा आते थे, अब वो कम आने शुरू हो गए। एम्पायर स्टेट हट गया, उसके बाद बड़े मंदिर में हम लोग जाने शुरू हो गए, बड़े मंदिर का रूटीन बन गया। अब बड़ा मंदिर भी मेरे हाथ से छूट गया। तो लाइक मैं बहुत ज्यादा परेशान थी। तो उस टाइम पे मैं गुरुजी को क्वेश्चन करी थी, गुरुजी क्यों, मतलब आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। सो वेरी क्रिस्टल क्लियर वर्ड्स इन हिज साउंड एंड ये सपना नहीं था, मैं जाग रही थी और उन्होंने बोला कि पहले तू मंदिर नाल जोड़ी सी, हम तो मेरे नाल जोड़ी है। पहले ऐसे होता था कि उनके पैर नहीं छूने हैं, उसके बाद ऐसा होता था कि भाई मैं उनके पैरों के लिए भागती रहती थी, और कभी वो अलाउ करते थे संगत को पैर छूने के लिए, कभी दूर से ही आ गया होती थी। तो मुझे समझ नहीं आता था, कभी ऐसा लगता था वो गुरुजी के आज चरण छूने को मिल रहे हैं, बट जैसे ही माथा टेकते थे तो गुरुजी के पैर उन्होंने चौंकड़ी मार के, आलती पालती मार के ऊपर किए होते थे, तो नीचे सिर्फ वो क्लोथ ही होता था। तो एक दिन मैंने ऐसे ही सर अपना रखा कि गुरुजी ने तो पैर ऊपर ही किए होते हैं, और मैंने धार से अपना माथा नीचे पटक दिया और गुरुजी के पैर में इतनी जोर से लगी, और आई वाज सो एम्बैरेस्ड। तो नेक्स्ट टाइम क्या हुआ कि मैंने सोचा कि मैं ना टू शो माई लव टू हिम आई गो एंड किस हिज फीट। तो मैं जब जा रही थी तो मैंने उनके माथे, वो उनके चरणों में माथा रखा और मैंने उनकी चरणों में वो किस कर दिया, और मैं वहां से भागी। और वो भागने की एनर्जी भी उन्होंने दी, और जैसे ही मैं गेट से बाहर निकली, मेरे घुटने मेरा वजन नहीं ले पा रहे थे वो उस खुशी के मारे। तो ये सब होता रहा। और जैसे मैं पहले बता रही थी कि मैंने दूसरे सपने में देखा था गुरुजी के चरण नहीं लग रहे हैं जमीन पे। फिर जब मैंने उनके चरण हाथ में लिए तो वो मुझे नहीं महसूस हुए। अब मुझे सत्संग करते हुए याद आ रहा है कि उनपे मिट्टी तक नहीं लगी हुई थी। और ये सब सोचते हुए मेरा एक रूटीन होता था बैंगलोर में, जिसमें मैं संडे को गुरुद्वारे जाती थी। तो 6 days कॉलेज एंड संडे को गुरुद्वारा। तो वहां पे एक
काफी सीनियर वो पाठी जी थे, तो उनके कुछ बच्चे कुछ दिन थे, तो उन्होंने समझाया कि गुरु गुरु के चरण को हृदय में कैसे बसाते हैं। जब आप उनके बोले हुए राह पे चलते हो, जो वो आपसे आपको कह रहे हैं और आप वो मान लेते हो, तब जाके गुरु के चरण जो है वो आपके दिल में बस जाते हैं। एमबीए करते हुए बीच में एक बार ऐसा हुआ कि बड़े मंदिर में एक फंक्शन था बड़ा, तो उसके लिए मैं आई मंदिर, और वहां पे प्रकाश अंकल सेवा कर रहे थे समाधि पे। उन्होंने मुझे देखा और देख के बोला चलो करो एमबीए विद डिस्टिंक्शन। और मुझे ऐसी क्वेश्चन मार्क्स आया, मैंने समाधि की परिक्रमा की, मैं वापस आई, मैंने कहा मैंने तो ज्यादा कुछ बताया ही नहीं हुआ लोगों को कि मैं एमबीए कर रही हूँ, और सब लोग मुझे एज पायलट ही जानते हैं जितने लोग जानते हैं। तो मैंने अंकल को पूछा कि अंकल आपने ऐसा क्यों बोला, तो मुझे देख के बोलते मुझे तो याद ही नहीं है मैंने ऐसा कुछ बोला है। और उस सेमेस्टर में मुझे सच में डिस्टिंक्शन ही आई थी, देयर वाज नो डाउट अबाउट इट। मैंने कुछ ऐसी खास पढ़ाई नहीं की थी, और गुरुजी ने मुझे उस सेमेस्टर में डिस्टिंक्शन दिलवाई। उसके बाद मेरी इंटर्नशिप की बारी आई, और मुझे सरप्राइज मिला कि इंटर्नशिप के साथ और उसके बाद मैं बड़े एयरक्राफ्ट की ट्रेनिंग करने वाली थी। ये मुझे मेरे फादर ने एज बर्थडे गिफ्ट दिया था, कि मुझे किसी एयरलाइन ने लिया नहीं था, पर मैं उसकी आगे ट्रेनिंग के लिए जा रही थी, और ये गुड़गांव में था। दो या 3 साल पहले मैं इस ट्रेनिंग के लिए बाहर जाना चाह रही थी, पर गुरुजी ने जाने नहीं दिया किसी वजह से, और एक्चुअली हमें बचा लिया, क्योंकि हमारा बहुत ज्यादा खर्चा हो जाता। और ये एक ऐसा कुआं है जिसमें आप पैसे डालते ही रहो, और शायद कुछ निकले या ना निकले, क्योंकि एक बार ये ट्रेनिंग हो गई, उसके 6 महीने बाद आपको ये ट्रेनिंग करती ही रहनी पड़ती है, क्योंकि जनरली एयरलाइन करवाती है ट्रेनिंग, बट अगर आप एयरलाइन के साथ नहीं हो तो आप खुद उसके लिए पैसे देके आप खुद वो ट्रेनिंग करते हो। और मैंने गुरुजी को देख के बोला गुरुजी हद हो गई है, पहले आपने मेरे को फ्लाइंग क्लब के लिए नहीं जाने दिया, चलो वो तो फिर भी इंडिया में था, ये मतलब बड़े एयरक्राफ्ट की ट्रेनिंग तो आपने गुड़गांव में ही खोल दी है। मैं घर पे खाना खाकर आती थी और ट्रेनिंग करके जाती थी, और इतना इजी बना दिया था गुरुजी ने मेरे लिए ट्रेनिंग करना, और सिर्फ अपनी ट्रेनिंग पे फोकस करना और बाकी चीजों की चिंता ना करना। जब ये ट्रेनिंग होती है तब 2 पायलट की ट्रेनिंग साथ में होती है, और मेरा पार्टनर जो था वो जैसी ग्राउंड क्लासेस खत्म हुई और ट्रेनिंग शुरू होने वाली थी, तो जेट एयरवेज की नौकरी आनी, वैकेंसी आनी शुरू हुई थी, तो वो छोड़ के चले गए उस टाइम पे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि मैं इतने पैसे इन्वेस्ट करूं और शायद जॉब ही लग जाए स्ट्रेट अवे। तो मैं उस टाइम पे इतनी अपसेट थी, मुझे नहीं पता था क्या करना, मैं इतनी परेशान हो चुकी थी हर जगह ऐसे ऑब्स्टिकल्स देख देख के, और मुझे नहीं पता था कि जो होने वाला है आगे वो इतना अनएक्सपेक्टेड होने वाला है, क्योंकि अगर 2 लोगों में से एक ही पर्सन है तो एक तो ट्रेनिंग आगे नहीं चल सकती, और दूसरा जो डबल पैसे मिल रहे थे उनको वो नहीं मिल पाएंगे। तो ये जो एस्टैब्लिशमेंट थी, इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने पहले स्टूडेंट को बुलाया, जिसको पहला जो सबसे पहला पायलट बना था वहां से, उसको बुलाया, और जो मेरे सर मुझे ट्रेनिंग करवा रहे थे उन्होंने उसको बोला कि आप इनके साथ पूरी ट्रेनिंग वापस से करोगे और आप बीच में छोड़ के नहीं जाओगे। तो कंपनी को सिर्फ मेरे पैसे मिल रहे थे, मुझे डबल टाइम मिल रहा था, बिकॉज ये पायलट जो था वो ऑलरेडी ट्रेन था, और मुझे वो टाइम स्प्लिट करने की जरूरत नहीं पड़ रही थी। नहीं तो 2 नए पायलट्स को सिखाना वर्सेस एक पायलट जो ऑलरेडी ट्रेंड है और दूसरे को सिखाना, मतलब मुझे डबल टाइम मिल रहा था। तो उस तरीके से गुरुजी ने मुझे प्रिपेयर किया। जब मैं वहां पे ट्रेनिंग कर रही थी, बहुत सारे मेरे कोलीग्स वगैरह आते थे जो ऑलरेडी एयरलाइन के साथ थे, तो मुझे देख के बोल रहे थे कि तुम क्या कर रहे हो, तुम गलत कर रहे हो, तुम पैसे वेस्ट कर रहे हो, कोई एयरलाइन खुद से ये ट्रेनिंग लेके नहीं लेती है, नहीं ले रही है, कोई भी नहीं ले रहा, सब अपने आप से वापस ट्रेनिंग करवाते हैं। तो मैंने सुनी उनकी बात, छोड़ दी वहीं पे। जैसे मेरी ट्रेनिंग खत्म हुई, गोया की वैकेंसी आ गई जो कि ये ट्रेनिंग वाले पायलट्स मांग रही थी। तो उसके बाद एयर इंडिया की वैकेंसी आई, सब चीजें होनी शुरू हो गई। मेरा मेडिकल टेस्ट हुआ, मेरा जो सिमुलेटर एयरक्राफ्ट का टेस्ट होता है वो हुआ, एक एक करके चीजें होनी शुरू हुई। और जब फाइनल में इंटरव्यू पे जा रही थी तो मुझे ऐसा लगा गुरुजी मुझे प्लीज कुछ इंडिकेशन दो कि आप मेरे साथ हो। तो हम रास्ते से जा रहे थे और
इतनी ज्यादा बटरफ्लाईज, मैं मतलब बता नहीं सकती कितनी ज्यादा फ्लोरेसेंट बटरफ्लाईज थी जो हमारी गाड़ी से आके टकरा तो रही थी बट मर नहीं रही थी। जनरली आप देखोगे कि अगर 60-80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे कार चल रही है तो अगर कोई भी इंसेक्ट हिट होगा तो वो उस पर चिपक जाता है, बट ये जो है सीधा ब्रश करके जा रही थी। एंड लाइक मूवीज में भी मैंने शायद इतनी बटरफ्लाईज नहीं देखी होंगी, बट दिमाग दिमाग तो दिमाग है। वापस सेंटर पे पहुंच के बोलता है कि गुरुजी फिर भी मेरे को एक तो ऐसी इंडिकेशन दो। तो जैसे मैं बिल्डिंग में एंटर होने लगती हूँ तो मुझे दिखाई देता है एक ब्लू कलर की बहुत ही ब्यूटीफुल सी बटरफ्लाई, मेरे हाथ के साइज इतनी, मेरे 2 सर्कल लेती है और फिर वहां से चली जाती है। आई फील रिलीव्ड। मैं अंदर जाती हूँ और फाइनली 5 साल के बाद जो मेरा सपना था कि मैं जेट एयरक्राफ्ट उड़ाऊं, मैं एयरलाइन में थी और मैं जेट एयरक्राफ्ट उड़ा रही थी। जब तक मुझे नहीं मिली थी जॉब तब तक मुझे ऐसे रैंडम ड्रीम्स आया करते थे जिसमें मैं उस एयरक्राफ्ट में नहीं होती थी, पर ऐसे ही कोई एयरक्राफ्ट जल रहा है या कुछ इस टाइप की कोई एयरक्राफ्ट गिर रहा है और गुरुजी मुझे ऐसे ही बीच में दिखाई देते थे स्माइल करते हुए। मुझे समझ नहीं आती थी वो चीजें कि वो मुझे क्या दिखा रहे हैं। हालांकि जब मैं एक बार फ्लाइट पे जा रही थी तो मुझे फ्लाइट से पहले एक सपना आया कि एयरक्राफ्ट जो है वो क्रैश हो गया बुरी तरीके से। लैंडिंग के वक्त कुछ प्रॉब्लम आ गई है उसमें और फायर है, स्मोक है, लोग तड़प रहे हैं, स्किन जल रही है, फायर एक्सटिंग्विशर है, लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत लाउड साउंड है और मैं भी कोशिश कर रही हूँ लोगों को बचाने की, बट समझ नहीं आ रहा कौन बचा है कौन नहीं बचा। ऐसा सपना आया एंड देन मैं अपनी ड्यूटी के लिए निकल गई। ऑब्वियसली अब मतलब सपने के बेस पे फ्लाइट नहीं छोड़ते हो। तो जब मैं गई फ्लाइट के लिए सब कुछ हो गया, पैसेंजर्स आ गए, पुश बैक हुआ। जब पुश बैक हुआ उसके बाद हमने इंजन स्टार्ट कर रहे थे, इंजन स्टार्ट हो गए और उसमें एक बहुत ही माइनर सा फॉल्ट आया। इतना माइनर फॉल्ट जो शायद कभी किसी को नोटिस हो किसी को ना नोटिस हो। तो मैंने सर को, अपने कैप्टन को बताया कि सर इसमें ये दिक्कत आ रही है। तो कुछ देर तक ट्राई करते रहे, ठीक हो जाए ठीक हो जाए, नहीं हुआ। आफ्टर आई थिंक अबाउट हाफ एन आवर हम लोग वापस एयरक्राफ्ट को लेके हमने पार्क कर दिया। ये लखनऊ की फ्लाइट थी तो जितना टाइम लखनऊ जाके आने में लगना था उतनी देर तक हम लोग ग्राउंड पे ही थे। और उस वो जब टाइम निकल गया उसके बाद हमें एक दूसरा एयरक्राफ्ट मिला और फिर हमने वो फ्लाइट कंप्लीट की। तो मैं ये बात किसी को बता नहीं पा रही थी, बट मुझे कहीं ना कहीं समझ में आ रहा था कि जो टाइमिंग है वो गुरुजी पे छोड़ दो, ही नोज द बेस्ट कि कब टेक ऑफ करना है, कब लैंड करना है। इनके साथ पैसेंजर भी आप कभी परेशान हो रहे हो तो जस्ट नो कि गुरुजी नोज कि आपको किस वक्त पे जमीन पे होना है, किस वक्त में आसमान में होना है। ही नोज द बेस्ट फॉर यू। गुरुजी ने फाइनेंशियली सपोर्ट किया, फैमिली को सपोर्ट किया, पर्सनल रिलेशनशिप्स, हेल्थ इश्यूज, स्पिरिचुअल अपलिफ्टिंग, यू नेम इट, ही वाज देयर। जब उन्होंने मुझे पायलट के लिए ब्लेस कर दिया तो इनडायरेक्टली उन्होंने मुझे हेल्थ के लिए भी ब्लेस कर ही दिया, बिकॉज हेल्थ काफी मैटर करती है पायलट के प्रोफेशन में। जब भी मेरी हेल्थ लो होती है तो ऑटोमेटिकली ऐसा होता है कि मैं फ्लाइंग उस वक्त नहीं कर रही होती। और एक बार ऐसा हुआ था कि जब मुझे स्टार्ट करनी थी अपनी पायलट की जर्नी, तब नोज की जो सेंट्रल लाइन है वो अगर स्ट्रेट नहीं होती है तो आपको एक ऑपरेशन कराना पड़ता है फ्लाइंग स्टार्ट करने से पहले। तो मुझे लगा मेरे पास ये प्रॉब्लम आने वाली है और मुझे ऑपरेशन से मैं बहुत दूर भागती हूँ। गए एयरफोर्स सेंटर, करवाया एग्जामिनेशन, वही चीज हुई, उन्होंने बोला कि भाई इसका एक्सरे करवा के लाओ। तो मैंने गुरुजी पे छोड़ दिया उस वक्त पे। वो एक्सरे करवाया तो जो नेजल थी, जो बोन थी, दैट वाज स्ट्रेट। तो दोनों पैसेजेस थे वो खुले हुए थे तो मुझे ऑपरेशन करवाने की जरूरत नहीं पड़ी वहां पे। एक बार ऐसा हुआ कि मैं सो रही थी बेड पे और आई डोंट नो व्हाट पोजीशन आई गॉट इनटू, कैसे लगी मुझे, बट मुझे सर पे इतनी जोर से लगी कि मुझे ऐसा लग रहा था सर फट जाएगा, कुछ हो जाएगा। मुझे वॉमिटिंग जैसा हो रहा था, बर्दाश्त के बाहर था, इमरजेंसी में रश करना पड़ा और डॉक्टर के पास लेके गए, एमआरआई टेस्ट हुए। तो जब एमआरआई के लिए मैं गई अंदर तो मुझे गुरुजी की आवाज आ रही है कि की कर दी तेरी मशीन, तू टा पी शू। तो लाइक
ही वाज मेकिंग मी एज कंफर्टेबल एज पॉसिबल। अभी मैं ये सत्संग जो है थोड़ा भूल चुकी हूँ, बट जब मैं अपने बेड पे आई थी और मैंने आसपास के बेड के नंबर्स देखे थे और मेरा बेड का नंबर देखा था, तो कुछ दिन पहले मुझे ऐसा ड्रीम आया था कि गुरुजी हमें कहीं लेके गए हैं किसी की शादी में या कहीं पे, वहां पे हमें बोला गया है कि आप अभी यहाँ पे आराम करो। तो वहां पे ऐसे ही बेड पे नंबर्स लगे हुए थे और मेरा नंबर 5 था, जो वापस से वहीं पे 5 था। तो मतलब हर चीज का वो ध्यान रखते हैं, हर चीज फुलफिल करते हैं एक के बाद एक। मतलब इतनी एक्सटेंट तक कि उन्होंने मुझे सिखाना शुरू कर दिया कि अगर आपको एक चीज चाहिए तो वो कैसे मिलती है और क्या करना चाहिए उसके लिए। बट एक टाइम के बाद यू डोंट वांट व्हाट यू वांट फ्रॉम हिम, यू वांट व्हाट ही वांट्स फ्रॉम यू। मतलब आप ये नहीं चाहते हो अब कि मैं वो मांगू जो मैं उनसे मांग सकता हूँ, आप ये चाहते हो कि मैं वो हो जाऊं या वो बन जाऊं जो वो चाहते हैं। वो आपको इतनी तृप्ति दे देते हैं चीजों के लिए, आपकी इच्छाओं के लिए, कि आपको मतलब जब आपकी वो इच्छाएं पूरी होती हैं तो आपको उसके आगे सुनने की, समझने की एक हाउ डू आई एक्सप्रेस इट, एक उसके बियॉन्ड जाने की आपको इच्छा होती है। क्योंकि गुरुजी कोई जीनी नहीं है, वो कोई लैम्प से निकले हुए जीनी नहीं है, वो उससे बहुत ज्यादा है। और वो हर सिचुएशन में आपके साथ है, आपका हाथ पकड़ के चल रहे हैं। जैसे कि मैं इसकी बात कर रही थी, इच्छाओं की बात कर रही थी, मुझे पहले डायमंड्स का बहुत ज्यादा होता था कि मुझे जब मैं फ्लाइंग करनी शुरू करूंगी, मैं पायलट बनूंगी, मैं डायमंड लूंगी, ये करूंगी। और मुझे पायलट की जो जर्नी चल रही थी उससे पहले ही एक ऐसा सपना आया जिसमें मैंने बहुत सारे ऐसी एक लैंड देखी जहाँ पे पेड़ ही पेड़ हैं और हर पेड़ में बड़े बड़े सॉलिटेयर्स लगे हुए हैं, मतलब एप्पल के साइज के सॉलिटेयर्स लगे हुए हैं। एंड कार्तिकेय जी जा रहे हैं उस पे, पीकॉक पे, और वो पीकॉक की डस्ट में से भी डायमंड्स निकल रहे हैं। और ये डायमंड्स जब मैं देख रही हूँ, उसके बाद जब मैं सपने से उठ भी गई, उसके बाद भी मेरी वो जो ईगरनेस थी, वो इच्छा थी, उसको लेकर बहुत ज्यादा कम हो चुकी थी। तो मेरे पापा ने तब मुझे एक बुक दी थी, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। उसमें से उन्होंने मुझे एक पर्टिकुलर चैप्टर खोल के दिया था जिसमें कुछ सिमिलर चीजें लिखी थी और ये क्यों होता है वो लिखा था। तो मतलब वो इस तरीके से आपको तृप्त कर देते हैं। एंड एक टाइम बाद मैंने गुरुजी को ऐसे ही पूछ लिया कि गुरुजी आप मुझे मतलब याद भी करते हो, आपको याद भी है कि आपकी संगत में मैं भी हूँ, क्या आप लाइक अपने बच्चों को प्यार करते हो। और उस टाइम मैनी आंटी आई थी यूएस से, और वो अपने साथ एक गिफ्ट लेकर आई थी। और उन्होंने बोला कि गुरुजी ने मुझे बोला था कि ये जैस्मिन के लिए लेके जाना। फिर ऐसे ही एक इच्छा आ गई मन में कि भाई गुरुजी, मुझे पता होता कि आप फिजिकल फॉर्म में हमारे साथ इतने कम साल रहने वाले हो, तो हम लाइक हम साथ में एक फोटो ले लेते। तभी मैं ऐसा सोच रही हूँ और मैं अनीता आंटी के सत्संग में जाती हूँ, वहां पे एक स्लाइड शो चल रहा है फोटोग्राफ्स का, जिसमें एकदम से एक गुरुजी और मेरी फोटोग्राफ आती है। हम लोग बैसाखी का फंक्शन था जिसमें गुरुजी की सेवा के लिए मैं उनके साथ उनके पास स्टेज पे खड़ी हुई थी। मेरी कोई औकात नहीं थी, मैं बहुत ही छोटी थी उम्र में भी, बट पता नहीं कैसे उन्होंने मुझे उस टाइम पे वो सेवा भी दी और वो फोटोग्राफ भी मिली मुझे। तो ऐसे ही अनलिमिटेड एक्सपीरियंसेस हैं, खत्म ही नहीं होंगे। एक बार मेरी सिस्टर ने मुझे ये बोला कि गुरुजी ने बोला है कि मेरे बारे में कि जैस्मिन चंगी कुड़ी है बट खिजिया ना करे, क्योंकि मैं बहुत इजीली इरिटेट हो जाती हूँ। एंड लाइक माय फादर लॉजिकल पर्सन, इरिटेशन होना हमारे लिए बहुत ही आसान है। और मैंने बहुत कोशिश की कि ये अपने आप निकल जाए, बट नहीं निकल रही थी। तो मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी प्लीज ये आप खुद ही निकाल लो अब। उसके बाद उन्होंने इतनी सारी चीजों में डाला जो मुझे इतना ज्यादा इरिटेट करती थी, पर खूबसूरती इस बात की थी कि उन्होंने कभी मेरा हाथ नहीं छोड़ा। तो जैसे वो बच्चे को पकड़ के चलाते हैं ना, चलाना सिखाते हैं, वैसे वो सिखाते हैं। जैसे बच्चे का हाथ पकड़ के सिखाते हैं, बेटा ये ए होता है, तो वैसे ही वो हमारा हाथ पकड़ के हमें लाइफ की एबीसीडी सिखा रहे हैं। आज भी आई थिंक हमें नहीं पता है हमें क्या मिल गया है, आज की डेट में भी हमें नहीं पता है हमें क्या मिल गया है। आई विल जस्ट वाइंड इट अप
लास्ट के एक छोटे से सत्संग के बाद मेरी जो कार थी उसका एक्सीडेंट बहुत ज्यादा होता था। इस तरीके से होता था कि मैं कार में नहीं होती थी, कभी कभार होती थी, बट जनरली मुझे डैमेज नहीं होता था, बट कार को हर बार डैमेज होता था। मुझे तो लगता है इंश्योरेंस कंपनी वाले भी सोचते होंगे कि वेट करते होंगे कि ये गाड़ी कब आए। तो एक दिन गुरुजी ने मुझे ड्रीम में बोला कि गड्डी की चाबी लेके आ। एंड बहुत ज्यादा प्लेजेंट मूड में नहीं थे गुरुजी ने, ऐसी चाबी मांगी। और सुबह उठ के हम सब ने, मेरे मामा जी ने, मेरे डैड ने, मैंने जितनी भी गाड़ियों की चाबी थी हमने सब रख दी आउट ऑफ लव के, गुरुजी सारी गाड़ियों की चाबी ले लो, हमारी गाड़ी की भी चाबी ले लो। तो मैं उनको ऐसे ही पूछती रहती थी कि गुरुजी आप खुश हो ना, खुश हो, गुरुजी आप खुश हो ना। तो दिसंबर में मैंने उन्हें देखा सपने में। ही वॉज वेरी हैप्पी, बैठे हुए थे गद्दी पे और आसपास उनके बहुत ज्यादा गोल्डन लाइट थी, और बस उन्हें खुश देख के मैं बहुत ज्यादा खुश थी। तो यही है, अच्छे रहो, अच्छा करने की कोशिश करो, अच्छा नहीं कर सकते हो तो एटलीस्ट बुरा मत करो, ट्राई टू बी अ बेटर पर्सन। बंदे बनना सीख जाए हम गुरु जी के साथ। थैंक यू सो मच गुरु जी।